ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों चलिए शुरू करते आज की वीडियो मेरे पसंदीदा इन्वेस्टर राधा किशन दामानी के बारे में। तो राधा किशन दामानी जो कि इंडिया के वारन बफेट हैं, उनको मिस्टर वाइट भी बोला जाता है। दिखने में ये इंसान एकदम आम इंसान लगेगा, लेकिन इस इंसान ने डीमार्ट की स्थापना की है। डीमार्ट आज 3 लाख करोड़ की कंपनी है, जिसमें 75% स्टेक आज भी राधा किशन दामानी जी होल्ड करते हैं। और ये इतने बड़े कामयाब कैसे बने, तो इनके बारे में जो स्टोरी है आज हम वो डिस्कस करेंगे। अगर आपको इंटरेस्ट है स्टॉक मार्केट में, अगर आपको पैशन है स्टॉक मार्केट का, तो अक्सर हम देखते हैं बहुत सारे लोग हैं जिनको कंपनी के बारे में तो कुछ मालूम नहीं रहता। प्रमोटर तो बहुत दूर दूर की बात है। मान लो किसी ने बोल दिया चल भाई रेन इंडस्ट्री का शेयर्स ले लिया। रेन इंडस्ट्री क्या करती है मालूम नहीं। कंपनी सामने वाला यूट्यूब वाला कोई और टीवी चैनल वाला जो बोलेगा वो कंपनी ले देंगे। कंपनी का ना काम देखेंगे ना मार्केट कैप देखेंगे। प्रमोटर तो बहुत दूर की बात है। तो प्रमोटर वो होता है जिसने कंपनी बनाई है। आज भी मेरे डीमार्ट में लार्जेस्ट होल्डिंग है, मेरी पोर्टफोलियो की सबसे ज़्यादा स्टॉक मेरे डीमार्ट के। क्यों? क्योंकि मुझे पसंद है राधा किशन दामानी। राधा किशन दामानी अपने बलबूते पे आज इतनी बड़ी कंपनी डीमार्ट उन्होंने बनाया, और आज भी इतने सादगी से रहते हैं कि हर कोई उनका फ़ैन बन जाए। तो अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में अगर पैशनेट हो, अगर आपको लगता है कि स्टॉक के पीछे मतलब जिसने वो कंपनी बनाई है, वो पर्सन जो है उसके ऊपर दाव लगाए, क्योंकि आखिर में कंपनी चलाता तो कंपनी का प्रमोटर ही है। जो कंपनी का मालिक है, जिसने कंपनी बनाई है, उसको मालूम है कंपनी में आगे का क्या प्लान है, रिजल्ट कैसे आएंगे, क्या है। और डीमार्ट में 75% स्टेक दामने जी का है, मतलब उनको कंपनी के ऊपर पूरा भरोसा है। ठीक है। तो ये जो इंसान आप फोटो में अभी देख रहे हैं, एकदम सिंपल, हमेशा रहेंगे सफ़ेद कपड़ों में। ना आज तक मैंने तो कभी फ़ोटो भी नहीं देखा दूसरे कलर के कपड़े इन्होंने पहने होंगे। और लेट श्री राकेश झुनझुनवाला, राकेश झुनझुनवाला, ये राकेश झुनझुनवाला के गुरु हैं। मतलब जिस इंसान ने करोड़ों हज़ारों करोड़ रुपए टाइटन से कमाए, वो इंसान इसको अपना गुरु मानता है। तो क्या होगा इस इंसान में। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो राधा किशन दामनी जी के बारे में। तो दोस्तों 1 जनवरी 1994 मुंबई में एक मारवाड़ी फैमिली में इनका जन्म हुआ था। तो मारवाड़ी थे तो सीधा मतलब है कॉमर्स बैकग्राउंड से, कॉमर्स की पढ़ाई की इन्होंने। बीकॉम का एडमिशन ले लिया और फर्स्ट ईयर को कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया। और बॉल बेयरिंग का जो इनका दुकान था, बॉल बेयरिंग का एक बिजनेस था, उसमें एंटर हो गए। तो उनके पिताजी जो थे वो स्टॉक ब्रोकरेज का काम करते थे, और उस टाइम स्टॉक ब्रोकरेज मतलब वो रिंग में रहता था। तो उनके पिताजी की डेथ हो गई, और अनफॉर्चुनेटली इनको जो तो अपना फैमिली बिजनेस था स्टॉक ब्रोकिंग का, उसमें एंट्री लेनी पड़ी। और जो बॉल बेयरिंग का उनका बिजनेस था, वो बॉल बेयरिंग का बिजनेस बंद करके भाई साहब आ गए स्टॉक मार्केट में। अब ये स्टॉक मार्केट में आ गए तो इनको मालूम पड़ा कि जो ओरिजिनल पैसा है वो तो स्टॉक मार्केट में है, और वो भी ट्रेडिंग करने से नहीं, इन्वेस्टमेंट करने से ओरिजिनल फ़ायदा है इनका। ठीक है। तो ये मारवाड़ी फैमिली में पैदा हुए, बाद में बीकॉम को एडमिशन लिया, फर्स्ट ईयर ड्रॉप आउट हो गए। इनके पिताजी थे वो पुराने बीएससी में रिंग में थे, ब्रोकर का काम करते थे। पिताजी की डेथ हो गई, बॉल बेयरिंग का अपना बिजनेस छोड़ के पिताजी के साथ आ गए। पिताजी के बाद वो स्टॉक मार्केट में आ गए। तो अभी हुआ इसे 1994 में हर्षित मेहता का स्कैम हो गया, जो आप सभी लोग को मालूम होगा। तो जो हर्षित मेहता का स्कैम हुआ था, वो टाइम इन्होंने ध्यान दिया था कि कोई भी शेयर्स हो वो फंडामेंटली तो अगर उसके अर्निंग नहीं आएगी तो स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा। और जिस तरह से हर्षित मेहता ने स्टॉक भगाए थे, तो उनको तो मालूम था ये तो घपला है, ये तो झोल है,
ये तो फ्रॉड है। आज ना कल ये बबल फूट जाएगा और जो स्टॉक अपने ओरिजिनल प्राइस पे वो आ जाएगा। तो इन भाई साहब ने लिया शॉर्ट शॉर्ट कॉल। शॉर्ट कॉल्स मीन्स अगर कोई फ्यूचर में अपना शेयर्स बेचते हैं और बाद में खरीदते हैं तो उसको बोलते हैं शेयर्स को शॉर्ट करना। तो इन भाई साहब ने शेयर्स को शॉर्ट करना शुरू कर दिया और इनकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी देखिएगा आप। अगर अपने पास 1 लाख रुपए हो गए तो अपन हिम्मत नहीं करते 1 लाख रुपए पूरे एक स्टॉक में लगाने की। भाई साहब ने जो हर्षद मेहता ने स्टॉक पंप किए था उसमें अपना सारा पैसा लगा दिया, सारा मतलब सारा, और खुद का नहीं, लोन लेके जितना हो सके उतना लाखों रुपए लगाया। तो उससे ये सब लगा सकते हैं कि ये शेयर्स की बाइंग या सेलिंग कैसे करते हैं। जब भी खरीदते दबा के खरीदते हैं। तो उनके हिसाब से जो उन्होंने सोचा था वैसे ही हुआ। शॉर्ट में जो हर्षद मेहता का स्कैम था वो स्कैम तो बाहर आ गए और जो स्टॉक थे जो हर्षद मेहता ने पंप किए थे वो धीरे धीरे नीचे आ गए और ये भाई साहब बन गए करोड़पति। ठीक है। तो करोड़पति बनने के बाद भाई साहब ने लिया अपना बाज़ार की फ्रेंचाइजी। तो अपनी बाज़ार की फ्रेंचाइजी का जो बिज़नेस मॉडल था वो तो इनको इतना अच्छा लगा नहीं, क्योंकि ज़्यादा ना मार्जिन था ना इतना कुछ था। तो ये चले गए अमेरिका और इन लोगों ने किया वॉलमार्ट की स्टडी कि वॉलमार्ट कैसे अपना बिज़नेस फैलाता है। वॉलमार्ट जो है अमेरिका की रिटेल कंपनी है। तो उन्होंने पढ़े कि वॉलमार्ट का धंधा कैसे चलता है, कैसे स्टोर का एक्सपांशन करते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो ये पढ़ाई करने के बाद उन्होंने अपना ड्रीम प्रोजेक्ट था यूनि सुपर मार्ट यानी डी मार्ट शुरू किया। डी मार्ट मुंबई से चालू हुआ, पवई से, जो कि खाली एक सिंगल दुकान थी। धीरे धीरे करते करते आज डी मार्ट के पूरी दुनिया में 350 स्टोर हैं। 350 से भी ज़्यादा। एक टाइम ऐसा आया था दामानी जी इंडिया के सेकंड रिचेस्ट मैन बन गए थे और दामानी जो है वो इंडिया के वॉरेन बफेट भी कहा जाता है दामानी जी को। तो दोस्तों दामानी जी ने अपना बहुत सारा पैसा HDFC बैंक में भी लगाया था। HDFC बैंक वो टाइम में अपनी प्राइवेट बैंक तो थी, लेकिन HDFC बैंक का पी बहुत ज़्यादा था और बाकी जो बैंक थे सरकारी उनका पी कम था। तो बहुत लोगों ने इनको बोला था भाई इतना ज़्यादा पी है HDFC बैंक का, तूने HDFC बैंक में इतना पी पे क्यों पैसा लगाए। तो वो लोग कहते थे भाई जो महंगा है वो महंगा मिलता है और सस्ता सस्ता ही मिलेगा। इन लोग ने अभी HDFC बैंक का पी ज़्यादा था तो बोलते थे अभी नरीमन पॉइंट है, पेडर रोड है, उसका जगह का रेट और धारावी का जगह का रेट अलग अलग है। इन लोगों ने कभी ज़्यादा मतलब वो एक टाइम पे HDFC बैंक के लार्जेस्ट स्टेक होल्डर थे। तो आप सोचिएगा कि इन्होंने कितनी क्वांटिटी बाई करी होगी। आज अपन 1 लाख के पोर्टफोलियो में 20, 25, 30, 40 स्टॉक भर लेते हैं। कोई कोई ऐसे बंदे रहते हैं जो कि 200 स्टॉक भर लेते हैं और बोलूँ तो क्या हर स्टॉक में कितना परसेंटेज, 2%, 3%। एक स्टॉक ने भाई कितना पैसा लगाया तूने, भाई 10,000 लगा दे एक स्टॉक में, बस हो गया। 3-4 लाख के पोर्टफोलियो में 50 स्टॉक रहते हैं तो 10,000 बढ़ भी गए तो कितना बढ़ जाएगा। अभी इन लोगों से अपन क्या सीख सकते हैं दामनी जी से, कि जब भी भाई साहब ने पैसा लगाया तो दबा के लगाया। मतलब ऐसे नहीं कि ट्राई करते एक स्टॉक खरीद के देखते क्या होगा, 5,000 लगाते, 10,000 लगाते, नहीं। 5 स्टॉक मत लो, एक स्टॉक लो, लेकिन जो एक स्टॉक लोगे उसके ऊपर इतना सॉलिड कन्विक्शन होना चाहिए कि अगर किसी ने बोल दिया भाई घर बेच दे, सब बेच के एक शेयर में पैसा लगा दे, तो उतनी हिम्मत होनी चाहिए कि अपन उसमें पैसा लगा सके। तो ये हिम्मत के लिए ये हिम्मत आती कहाँ से, जब अपन स्टडी करते, स्टॉक के बारे में पढ़ते, उसके प्रमोटर के बारे में पढ़ते, स्टॉक की कंपनी पे भी विजिट करते हैं। अपन जितनी पढ़ाई करते हो उतना अपने ऊपर कन्विक्शन बढ़ता है। अभी सपोज़ मेरा डीमार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा कन्विक्शन है। क्यों? क्योंकि मैंने दामनी जी को पढ़ा है, डीमार्ट को देखा है। ठीक है। तो धीरे धीरे कन्विक्शन बढ़ता जाता है।
अगर कोई बोल दे डीमार्ट में भाई सारा पैसा लगाना है, हंसते हंसते लगा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दामानी जी से अपन एक बात सीख सकते हैं कि भाई जब भी पैसा लगाएं, बहुत ज़्यादा मतलब अपन इमेजिन भी नहीं कर सकते, रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज़बरदस्त। ये भी आज बोलते हैं अगर हर्षद मेहता का स्कैम हफ्ता भर भी और चलता तो अपन कटोर लेके सड़क पे आ जाते। क्यों? क्योंकि शॉर्ट पोजीशन इतनी खतरनाक बनाई थी कि अगर ये इनका दाव फेल हो जाता तो अपन आज जानते भी नहीं दामनी जी कौन है। ठीक है। दूसरा, इन लोगों ने कभी पी पे ज़्यादा फालतू की डिस्कस नहीं की, इसका पी ज़्यादा, इसका कम पी है, ये अंडर वैलिड है, ओवर वैल्यूड है। इन लोगों ने फोकस किया खाली ग्रोथ के ऊपर, जिसमें ग्रोथ ज़्यादा उसमें पैसा बनेगा ही बनेगा, फिर उसका पी कितना भी हो। क्योंकि दामनी जी की खुद की डीमार्ट जब लिस्ट हुई थी तो उसका पी था 100, 300 रुपये का स्टॉक था, अभी चालू है 5,000 के करीब। आज भी स्टॉक है 200 के ऊपर पी है। तो कंपनी में ग्रोथ होगी तो 100 के पी पे भी पैसा बनेगा, और कंपनी में ग्रोथ नहीं है कि 4-5 पे पी पे भी पैसा नहीं बनता। तो अभी बहुत सारे लोग डिस्कस करते हैं कि तभी बातें बकते हैं कि नहीं क्या पी ज़्यादा होगा, वो ओवर वैल्यूड है, पी का मतलब अंडर वैल्यूड है, अपन अंडर वैल्यूड कंपनी खरीदेंगे, बाद में ओवर वैल्यूड होगी, पी एक्सपांड होगा। ये सब बातें जो थी छोटी मोटी बातें इन्होंने लिक्विडेट की, जो कि खुद के ऊपर भरोसा रखा है, जो स्टॉक लेना है उसके ऊपर भरोसा रखा और बड़े बड़े दाव खेलते गए। तो आज की वीडियो दामनी जी के बारे में, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। मुझे स्टॉक मार्केट में है इंटरेस्ट और मेरा है पैशन, तो मैं तो वीडियो बनाता रहूँगा। अगर आपको भी इंटरेस्ट है, आपको भी पैशन है, आपको भी लगता है कि चलो आगे जाके अपन ग्रोथ करेंगे, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो आप। ठीक है, थैंक यू।